अनुज दौड़ता हुआ आया। मम्मी देखो ना, बुआ जी को क्या हो गया है, विराट को कितना मार रही हैं। सीमा आटे सने हाथों से ही दौड़ती हुई आंगन में आई। दीदी क्या हो गया, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं? अनुज कह रहा था कि बुआ जी गुस्सा हो गई हैं और विराट को डंडे से मार रही हैं। सीमा ने रोते हुए विराट को अपने सीने से लगा लिया। कविता, मुझे मत रोको भाभी, मैं इसे मार डालूंगी। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहता है ये मेरा घर है। ये नहीं समझता कि जिस दिन से तेरी मामी आई हैं उस दिन से ही मेरा और इसका आधा हक खत्म हो गया इस घर पर। जब से अनुज हुआ है तब से तो हम इस घर के मेहमान बनकर रह गए हैं। अनुज सही कहता है, ये उसका और उसके मम्मी पापा का ही घर है। तू अपने घर जा। और विराट को धक्का दे दिया इसने। सीमा ने कहा, दीदी मैं माफ़ी मांगती हूँ। बच्चों की बात का क्या बुरा मानना। बच्चे हैं, थोड़ी देर लड़ते हैं और अगले ही पल फिर साथ खेलने लगते हैं। मैं जा रही हूँ भाभी, भैया से कह देना कि इनका फ़ोन आ गया था इसीलिए जाना पड़ा। तभी सीमा की सास कविता की माँ चिल्लाती हुई आई। ये कैसा शोर हो रहा है आंगन में? कविता बोली, माँ देखो ना, भाभी ने क्या सिखाया है अनुज को। 6 साल का है, मार पीट करता है, जवाब देता है, कहता है ये मेरा घर है। आज तो इसने मेरे विराट को धक्का दिया, वो गिर गया, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी आज इसे मार मार कर सबक सिखा दिया। देखो कैसे सुबक रहा है मेरा लाल। मैं जा रही हूँ माँ, जब अब कभी नहीं आऊँगी। अब आप भी मत बुलाना मुझे। कविता ननद रानी झूठे आंसू बहाते हुए बोली। सासू माँ ने कहा, मत रो मेरी गुड़िया, जब से ये करमजली आई है मेरे और तेरे भाई के भाग फूट गए। एक लड़का भी नहीं संभाला जाता इससे। मायके से जैसे संस्कार मिले हैं वैसे ही दिखाएगी ना यहाँ। तू कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो आज ये इस घर से। आने दो विक्रम को घर, कल ही छोड़ आएगा इसे। सीमा ने कहा, मम्मी जी मेरी क्या गलती है इसमें? बच्चे हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। आप घर में क्लेश क्यों करना चाह रही हैं? मैं माफ़ी मांगती हूँ ना दीदी से। सासू माँ ने कहा, तू चुप रहे, अब जाके अपना काम कर और रात में ही अपना सामान रख लेना। अब इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। विक्रम के आते ही कविता ने माँ को इशारा किया। माँ भैया आ गए और धीरे से अंदर वाले कमरे में सरक गई। ननद रानी पर्दे के पीछे दुबक कर आज परमानंद की अनुभूति करना चाहती थी। इसी दिन का तो ननद रानी को बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, कब भैया भाभी को खरी खोटी सुनाए। बचपन से ही ननद रानी ऐसी ही स्वभाव की थी, किसी को बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ती थी, ना ही किसी से उनकी बनती थी। घमंड तो 7वें आसमान पर था उनका। इसीलिए इकलौता लड़का देखकर माँ पिताजी ने रंजीत से ब्याह दिया उनका। सासू माँ बोली, सुन विक्रम, तू संभाल ले सीमा को। विक्रम बोला, क्यों, क्या हो गया माँ? अब क्या कर दिया सीमा ने? तेरी बहन कुछ दिनों के लिए आती है घर में, उसे चैन से जीने नहीं देती। हमेशा रसोई से बर्तन पटकने की आवाज़ आती रहती है, जैसे सारा गुस्सा हम माँ बेटी पर ही निकाल रही हो। खाना भी ऐसे नाक मुंह बनाकर देती है जैसे हम इसके दुश्मन हो। रोटी भी पूछकर बनाती है कि कितनी खाओगे आप लोग। आज तो हद ही कर दी इसने। फिर पूरा किस्सा सासू माँ ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। अच्छा ऐसी बात है माँ, आज तो मैं फैसला करके रहूँगा इसका। विक्रम ने ज़ोर से सीमा को आवाज़ लगाई। दोनों माँ बेटी के मन में लड्डू फूट रहे थे। सीमा दौड़कर सकपकाती हुई आई, चुपचाप से नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। तभी विक्रम बोला, सीमा ये माँ क्या बोल रही हैं?
माँ, क्या बोल आपने सीमा रोटी गिनकर बनाती है? क्या आप नहीं जानती वो क्यों करती है ऐसा? आप ही उस पर चिल्लाती हैं जब भी एक रोटी ज़्यादा बन जाती है। बेचारी कई दिनों से तो आपको ना पता चले बासी रोटी छिपा कर रख देती है। कितनी बार मैंने चुपके से खाते हुए देखा है उसे। पूछो तो कहती है अन्न का अपमान होता है। आपको पता है अनुज के पेपर चल रहे हैं, मेरे पास तो टाइम होता नहीं इसे पढ़ाने का। सीमा ही इसका सब देखती है। क्या कहा आपने? नाक मुंह बनाकर खाना देती है। जब भी आप लोगों को रोटी देने आती है तो आप लोग इसी की बुराई कर रहे होते हो और उसके आते ही चुप हो जाते हो। क्या उसे पता नहीं चलता? उसे नमक चम्मच 1 ग्राम रोटी के लिए 50 चक्कर लगवाते हो। क्या कविता खुद खाना नहीं ला सकती रसोई से? भाभी हैं उसकी, क्या थोड़ा इंतज़ार करके उसके साथ खाना नहीं खा सकती? भरे पूरे परिवार से आई है, कभी अकेले खाना नहीं खाया उसने। दिन में तो बस 1 आध रोटी ही खा कर रह जाती है। रात में मेरा इंतज़ार करती है। अगर मैं ऑफिस से खाकर आता हूँ तो उस दिन भी ऐसे ही दुखी सी हो जाती है। कभी आपने पूछा है सीमा तूने खाना खाया, तेरी तबीयत कैसी है? तो किस बात का संयुक्त परिवार? बेटे का ख्याल, पापा की दवाई का ख्याल, तुम्हारे घुटनों की मालिश, मेरे हर ज़रूरत के सामान को तुरंत हाजिर करना, ये सब कौन करता है? आप तीर्थ स्थान पर किसके सहारे घर छोड़कर जाती हैं? जवाब दीजिए। कविता को कुछ भी देती हैं, कभी उसे या मुझे दिखाया? क्या दे रही हैं? वो भी घर की बहू है और मैं बेटा। आप कविता का स्वभाव तो बचपन से ही जानती हैं। वो हर बात बढ़ा चढ़ाकर बोलती है और आप विश्वास कर लेती हैं। कभी घर की बहू की भी सुन लिया कीजिए। वैसे तो अब सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हुआ समझौता, आज तब समझौता ही करती आई है मेरी सीमा। उफ तक नहीं की बेचारी ने। इतनी पढ़ी लिखी है फिर भी घर में नौकरानी जैसा हाल बना दिया है उसका। इसमें मैं भी बराबर का कसूरवार हूँ, पर अब नहीं। कहते हैं बच्चे बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ जाते हैं। हर बार गलती बच्चों की ही नहीं होती, कई बार गलती माँ बाप की भी होती है। बच्चों को मजबूर कर देते हैं घर छोड़ने पर। समझौता दोनों तरफ से होता है माँ, तब जाकर घर चलते हैं। हम चलते हैं माँ, आपकी सयानी बेटी है ना घर के सारे काम करने के लिए। सीमा अपने पति के इस बदले रूप को निहारती ही रह गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसे उसके समझौते का फल मिल चुका था। सीमा और विक्रम घर छोड़ किराए के मकान में रहने लगे। माँ के घर भी कभी कभी 30 त्योहारों पर हो आते थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।